हमारे परिवार के मुखिया और राजस्थान की राजनीति, बल्कि कहें कि भारत की राजनीति में सबसे अहम पृष्ठ और इतिहास और पाठ लिखने वाले आदरणीय भैरव सिंह शेखावत, राजस्थान के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री। ये अनावरण हो चुका है। तालियां पीछे वालों की भी वहां तक पहुंच रही है, तालियों की गड़गड़ाहट यहाँ तक आ जाए एक बार। बोल दीजिए एक बार। सभा में पधारेड़ा भारतीय जनता पार्टी रा सभी दायित्ववान कार्यकर्ता, सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, मंच रे सामी विराजमान सभी पूजनीक संतगण, मीडिया रा साथी और आप सब ने मैं खूब सारो धन्यवाद करता तका मारी बात री शुरुआत करूं। मैं आज धन्यवाद अर्ज करना चाहूं आदरणीय राजनाथ सिंह साहब ने। मैं राजनाथ सिंह साहब ने अर्ज करी मेड़ता राव दूधा जी री मूर्ति रा अनावरण वास्ते पधारण और साथे साथे मैं आदरणीय राजनाथ सिंह साहब ने अर्ज करी आप रो कार्यक्रम शाम रा बेंगलोर पधारण है, लेकिन या तो जोधपुर में पधारता तका या वापस पधारता तका आप जोधपुर में आदरणीय श्रद्धेय बाबू साहब भैरव सिंह जी री मूर्ति में लगाई है भी मूर्ति रो अनावरण करने पधारो। और मैं अभिनंदन करूं, आभार ज्ञापित करूं। मारो कहनो हो और तपाक राजनाथ सिंह साहब रो उत्तर हो कि भैरव सिंह जी की मूर्ति लग रही है, मैं अवश्य आऊंगा। इतनी तपती गर्मी में भी लगातार प्रवास के बावजूद भी आप अठे पधारणी स्वीकृति प्रदान कर बाबो सारी उन व्यक्तित्व रे अनुरूप कार्यक्रम वे आज का ये कार्यक्रम, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि श्रद्धेय भैरव सिंह जी शेखावत साहब आज जो मंच पर विराजमान हैं, उन सभी को उनका सानिध्य मिला है। उन्होंने अपने जीवन में जिस तरह से राजस्थान की इस मिट्टी के लिए, इस धरती के लिए काम किया, और वो पहले व्यक्ति थे, क्योंकि पहले से तो कांग्रेस की सरकार होती थी, उस स्थिति को जानते थे। वो गांव के लोगों के बीच में जाते थे, उनको बुलाते थे, उनके मन की बात को सुनते थे और उनके समाधान करने का काम करते थे। इससे उनका पूरे राजस्थान के अंदर जहां भी जाते थे लोग उनके पीछे पीछे चल देते थे, उनका हर काम में सहयोग करते थे। भैरव सिंह शेखावत लोकतंत्र की मर्यादाओं के प्रहरी, गरीब और वंचितों की आवाज तथा राजनीति में नैतिक मूल्यों के प्रतीक थे। एक साधारण किसान परिवार से निकल करके देश के एक ऊंचे ईमानदारी और प्रतिभा का प्रमाण है। राजनीति में उन्हें धरती पुत्र कहा गया, क्योंकि वे गांव, किसान, गरीब, मजदूर, अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को, पीड़ा को गहराई से समझते थे। और वो इसलिए समझते थे कि गांव गरीब के घर से निकल करके वो गए। विकसित भारत के संकल्प और स्वर्गीय शेखावत जी की सेवा भावना से हमारे मंच पर मौजूद सारे पूज्य संतगण और राजस्थान के यशस्वी और कर्मठ मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी शर्मा, महाराजा धीराज श्रीमान गज सिंह जी, श्रीमती हेमलता राजे साहिबा जोधपुर, और बहुत ही गतिशील व्यक्तित्व के धनी कुशल वक्ता संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री भारत सरकार श्री गजन सिंह जी शेखावत, जोगाराम जी पटेल, संसदीय कार्य, विधि और न्याय मंत्री राजस्थान सरकार, राजस्थान के शिक्षा मंत्री श्री मदन जी दिलावर, श्री मदन सिंह जी राठौर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के अध्यक्ष श्री राजन जी गहलोत, सांसद राज्यसभा पीपी चौधरी जी, अतुल भंसाली जी, देवन जी जोशी, बाबू सिंह जी राठौर, श्री भैरव राम जी सियोल। बाद में मंच पर मेरे आग्रह पर आए हैं श्री नरपत सिंह जी, पूर्व मंत्री, श्री राजन जी पालीवाल जी, अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी जोधपुर शहर, प्रोफेसर श्री महेंद्र सिंह राठौर, पूर्व अध्यक्ष जोधपुर विकास प्राधिकरण,
संचालन तो महेंद्र सिंह जी राठौर ही कर रहे हैं ना। अच्छा, वाह, बहुत बढ़िया। और यहाँ मेरे मंच के सामने बैठे मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, लंबे अरसे के बाद जोधपुर की किसी सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के लिए आप सबके सामने खड़ा हुआ हूं। आप लोगों ने तालियां बजाकर बहुत ही गर्मजोशी के साथ हम लोगों का स्वागत किया है, लेकिन भारत की परंपरा है और शिष्टाचार का तकाजा भी है, स्वागत, अभिनंदन और सलाम दुआ कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं। भारत की राजनीति के शिखर पुरुष स्वर्गीय भैरव सिंह जी शेखावत की मूर्ति के अनावरण के इस अवसर पर आप सबके बीच उपस्थित होना, इसे मैं अपना सौभाग्य का विषय मानता हूं। कल उनकी पुण्यतिथि है, इसलिए सबसे पहले मैं उन्हें श्रद्धा के साथ उनकी स्मृति को नमन करता हूं और साथ ही साथ अपनी तरफ से और आप सभी की तरफ से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। आदरणीय भैरव सिंह जी का जहां तक प्रश्न है, वह आज शरीर से हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके जो जीवन मूल्य हैं, उनके जो संस्कार हैं और उनकी जो कर्तव्य निष्ठा है, जो बराबर उनके आचरण में हमको देखने को मिली है, वह किसी भी सूरत में हमारे बीच से समाप्त नहीं होने वाली है। यह बात मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। जो भी जिन जीवन मूल्यों को अपनाकर उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में अपनी राजनीतिक यात्रा पूरी की है, मैं समझता हूं वह सब सारे जीवन मूल्य सदैव सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हुए हम लोगों का मार्गदर्शन करते ही रहेंगे।